Welcome to the very first podcast of Walk the Talk. यहाँ हम उनसे बातचीत करते हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी गेस्ट आई हैं जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। इन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। वी हैव विद अस विमेंस क्रिकेटर प्रकाशिका नाइक। हेलो Hi. प्रकाशिका। Hi. सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने आपके बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाला। और मैंने ऑफ कैमरा तो पूछ लिया है कि आप कैसी हैं, लेकिन जस्ट फॉर व्यूअर्स सेक, कैसी हैं आप? अभी अभी काफ़ी ठीक हूँ। आई थिंक आई एम जस्ट होल्डिंग माई नर्व्स बिफोर द लाइक वेरी जायंट इवेंट। आई एम जस्ट जायंट इवेंट, हाँ जायंट इवेंट, यू नो, आपको पता है ये जायंट इवेंट क्यों बोल रही हैं? तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट WPL इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो कैसी चल रही हैं आपकी प्रेपरेशंस इंडिविजुअली, और क्या टीम मैनेजमेंट से किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है, कैसे चल रहा है? एक्चुअली ये जो मेरे को ये टाइम जो मिला है बिफोर द WPL, ये आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और पर्सनल प्रिपरेशन मैं काफ़ी कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू बी रेडी व्हेन आई एम देयर। एंड जैसे फॉरेनर्स रहेंगे उनके साथ खेलना है, तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मेरे को रेडी रहना है व्हेन एवर आई गेट चांस। तो अभी तो मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चालू है कि लाइक फिटनेस है, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर का लेवल खेल रहे हैं, फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो वहाँ पे देन मेरे प्रैक्टिस सेशंस है। तो व्हेन आई गो 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई कम बैक 5 इवनिंग में। तो फिर अभी फ़िलहाल हेक्टिक है। लेट्स सी अभी जब उधर कैंप में जाएंगे तो कैसे हो रहा है सब। तो आपको प्राइमरी रीज़न ये था बुलाने का कि आपकी स्टोरी जो है वो हम सारे व्यूअर्स के सामने लाए, लेकिन सबसे पहली बात है कि इज इट सेफ टू से कि क्रिकेट ने तो आपका करियर बना दिया, राइट? अब ये शुरुआत कैसे हुई? व्यूअर्स को बता दे कि इनकी जो आंट है सुलक्षणा नाइक, वो एक्चुअली इंडियन इंटरनेशनल है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाज शी द रीजन बिहाइंड यू टेकिंग अप द स्पोर्ट? Actually, वाज शी द प्राइमरी रीजन? yeah, she was a primary reason, but my dad used to play cricket. He played club. he was tennis No, he used to played play club tennis. cricket. अच्छा, क्लब तो क्रिकेट। तभी क्लब क्रिकेट खेला था, पर तभी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उनका नहीं हुआ। बट आई थिंक मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया खेलने के लिए। मैं जैसे सोसाइटी में सब लोग खेलते हैं आउटडोर गेम्स वगैरह, तो मैं बचपन से वैसे ही हमारे सोसाइटी के बॉयज लोग के साथ बाहर ही खेलती थी। गली क्रिकेट में कौन थी आप? गली क्रिकेट में किसको आइडलाइज करती थी? गर्ली क्रिकेट तभी मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं था कि क्रिकेट ऐसे वुमेन्स क्रिकेट एक अलग रहता है। पर मेरी एक सीनियर स्कूल में एक थी फ्रेंड, रीचा हिंदड़ेकर, तो उसने मेरे को बोला कि अपने स्कूल में क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, चालू हो रहा है, तू ट्राई कर। क्योंकि उसने मेरे को बचपन से देखा था कि मैं सोसाइटी में खेल रही हूँ उधर। तो फिर मैंने तभी स्टार्ट किया हमारे स्कूल, जब ये वो समर कैंप रहता है, बिकॉज आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, और तभी प्राइमरी सेक्शन में क्रिकेट नहीं था, वो सेकेंडरी सेक्शन में था। अच्छा, हाँ। तो मैंने वो समर कैंप में मैं लाइक 20 डेज में चालू किया था खेलने, ऐसे क्योंकि पसंद है कैजुअली। तो वहाँ पे हमारे एक कोच थे, मेरे सबसे पहले कोच विकास साटम सर। तो तभी उन्होंने मेरे को देखा था। पर मैंने 2-3 साल मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं चालू किया मैंने सिर्फ खेलना, मतलब लाइक फॉर पैशन। एंड तभी उन्होंने मुझे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के फर्स्ट अंडर 16 ट्रायल्स के लिए मुझे भेजा था। तो जब भी मैंने उधर देखा कि देयर इज मैसिव सेटअप ऑफ इंडोर क्रिकेट एकेडमी, जैसे 7 नेट्स है इंडोर में, AC है, सब फैसिलिटीज़ है, जिम कर सकते हो, सब ये सब अट्रैक्ट किया। एंड देन तभी से मैंने सोचा कि मेरे को इधर आके प्रैक्टिस करना है। तो तभी से मेरा चालू हुआ। Am I right? आप क्लास 8th में थी और अंडर 16 के ट्रायल्स में आप सिलेक्ट हो गई थी। एग्जैक्टली। अभी आप देखिए, हम 16 के थे लेकिन हम अंडर 8 के लिए भी एलिजिबल नहीं थे, इतना हमारा खराब क्रिकेट था। लेकिन आपने फाइनेंशियल ट्रबल्स की बात की, उस पे आते हैं। एक टाइम था कि आपके फादर ही लॉस्ट हिज जॉब 2002 में, एंड देन योर मदर टुक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। वो टाइम कैसा था? क्योंकि फाइनेंशियल जब क्राइसिस होता है तब प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, तब क्योंकि क्रिकेट किट्स जो हैं वो महंगी भी होती हैं। तो हाउ वाज दैट टाइम? आपको कैसे, बिकॉज यू आल्सो सेड दैट योर पेरेंट्स डिड लेट यू नो अबाउट ऑल द डिफिकल्टीज दैट दे वर फेसिंग। तो आपने कैसे उसको देखा, या फिर आपने देखा ही नहीं, आपके पेरेंट्स दे टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ इट? नहीं, एक्चुअली कि जैसे आपने बोला कि डैड का जॉब मतलब कंपनी बंद हो गया, फिर मम्मा ने सब लिया। मम्मा मेरी नर्स है, तो सब मेरे को इतना प्रोटेक्ट करके रखा था कि जो भी मुझे चाहिए था तो वो रिवॉर्ड के हिसाब से देते थे कि इफ़ यू विन दिस मैच, ये
तो वो मेरे को बाद में दे देते रिवॉर्ड के इसमें। हम्म, तो जैसे ही मम्मी को मैं बोलती थी वो सब मेरे लिए कर देते थे, मतलब मेरे तक वो जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो मेरे तरफ आने ही नहीं दिए। मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। एंड अभी तो मेरा लाइफ में वही है मैं कि जैसे उन्होंने मुझे इतना कंफर्ट में जो लाइफ दी है, तो अभी मैं भी उनको उतनी ही कंफर्ट और उससे अच्छी लाइफ दूँ बाद में। क्योंकि जो भी हूँ मैं अभी वो मेरे मॉम डैड के वजह से ही हूँ। एंड स्पेशली ऑल क्रेडिट जैसे कि एक फैमिली चलाने के लिए लाइक यू नीड दैट फाइनेंशियल सपोर्ट, और जो मेरी मॉम ने मतलब पूरी मेरी बड़ी बहन है, उसका इंजीनियरिंग से लेके उसको जॉब तक सब मम्मा ने किया। सो आई एम वेरी प्राउड कि मैं अभी भी जिधर भी हूँ, मैं जिधर भी खेलूंगी, इंडिया खेलूंगी, आई विल प्ले ओनली बिकॉज ऑफ देम। आप जब बड़े होते हो तभी आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है आपको बनाने में। आप जो करियर आपका बना है, हम देखते हैं कि बहुत सी गर्ल्स की प्राइमरी चॉइस स्पोर्ट नहीं होती। आप देखते हैं कि अगर एक गर्ल अपने लिए 4 करियर चॉइसेस ढूंढती हैं तो उसमें एक की करियर चॉइस आपकी स्पोर्ट नहीं होती। इसके पीछे क्या रीज़न है, स्टीरियोटाइप ऐसा क्यों है, और इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे आपने किया, बहुत सी हमारी गर्ल्स करती है, बहुत सी इंस्पिरेशंस है हमारे लिए, पीवी सिंधु हो गई, ऐसी बहुत से नाम हैं। तो ये स्टीरियोटाइप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आई थिंक दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि अभी कंपटीशन भी बढ़ रहा है काफ़ी, सब ऑल फैक्टर्स में, सब जगह पे। और यहाँ पे कि वुमेन्स तो पीछे रही है, बट देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन कि जिससे कि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या लक फैक्टर है, या देयर आर फैमिली है, या जैसे कि पहले अपने को बोलते हैं कि पहले तुम पढ़ाई कर लो या सेटल हो जाओ, उसके बाद तुम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इधर तो सब कुछ इधर ना तो कुछ हो हो ही जाएगा। जाएगा, हाँ, इधर तो पता इधर तो पता नहीं होगा। होगा, बिकॉज सही बात। इधर गारंटी नहीं है हम्म, कि अभी अभी मैं भी अभी आफ्टर कितना मेरे को आई एम प्लेइंग सिंस 5th स्टैंडर्ड, बट नाउ आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। तो वो लॉन्ग टर्म है और रिजल्ट मिलेगा ही ये गारंटी नहीं है। दैट इज दैट लक फैक्टर इज एंड देन द आल्सो। कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स में इतना नहीं, लेकिन क्रिकेट में आप देख रहे हो कितने लोग खेलते हैं, उसमें भी लक बहुत है। कोई आज टीम में अंदर है, कल कोई बाहर है, कल पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। शायद गल्फ भी है यहाँ पर, जो ग्रुप एज ग्रुप क्रिकेट होता है उसमें मेंस क्रिकेट को जितना पे करते हैं शायद विमेंस क्रिकेट को नहीं करते। सारे फैक्टर्स है। और फिर तो मेन पार्ट तो इंजरीज है कि किसी को लग ना जाए, या फिर एंड हु विल टेक केयर ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो वो एक मेरे को लगता है कि बड़ा फैक्टर है, हिंड्रेंस है कि हाँ क्यों मैं ये करूँ। वो तो है ही। अब आगे हम अगर देखते हैं कि आपके पास ये मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद मेंटल स्टेट में बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को बॉयज से छोड़कर एक फिजिकल चैलेंज भी अलग होता है। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में मिताली राज ने कहा था कि 2009 वर्ल्ड कप में एक मैच खेलने से पहले उनको पीरियड्स आ गए थे, जिसकी वजह से शी हैड अ वेरी वेरी बैड बैक पेन, एंड शी टोल्ड हर कोच कि मैं ये खेल ही नहीं सकती हूँ। इमेजिन मिताली राज टेलिंग इट कि मैं खेल ही नहीं सकती हूँ। तो उनके कोच ने कैसे कैसे उनको रिक्वेस्ट किया, आप कैसे भी कर लो, आप खेल लो, उनको लोअर डाउन दी ऑर्डर उतारा, और फिर शी हिट अ 50, वन द मैच फॉर इंडिया। लेकिन टू से ऑल ऑफ इट, कितना मुश्किल है कि आप एक ऐसी एक कंडीशन है जो आपको पता है कभी ना कभी आएगी, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, आप वो आएगी, आप उससे कैसे डील करते हो, और इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या रूटीन्स हैं या क्या करते हो जिससे आप उसको ओवरकम करो और मैच में कोई प्रॉब्लम ना आए? आई थिंक जब भी मेरे पीरियड्स रहते हैं और जब मैं बीसीसीआई के मैचेस खेलती हूँ, आई थिंक मेरा फोकस सिर्फ मैचेस पे रहता है, और तभी ये पेन है या जो भी, अभी मेरे को तो लगता है सारे क्रिकेटर्स में यही है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देर आर कि मेडिसिन लेके खेलते हैं कोई जन या कैसे भी, पर फोकस जो मेन है कि क्रिकेट वो मैच वो दिन का निकालना है कैसे भी, उसके बाद तुम कुछ भी होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी टीममेट्स रहते हैं कि जो क्रेविंग्स है, अभी सब हम लोग इतना एक साथ रहते हैं, दैट एनवायरनमेंट हेल्प्स कि मतलब अगर किसी आपको पता तो होता है कि हाँ किसी को प्रॉब्लम है, तो फिर आप उस हिसाब से उसको एक साथ रहते हैं। फिर कभी किसी का मूड स्विंग होता है तो उसको खुद का टाइम चाहिए रहता है, हम लोग टाइम देते हैं। कभी कभी मेरे साथ होता है कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम ऐसे खुद के साथ नहीं चाहिए, तो हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं, तो वो दिमाग में नहीं रहता कि पीरियड्स है या जो है, क्योंकि अभी इट इज अ नेचुरल थिंग कि वो वुमेन को होना ही है, तो फिर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि व्हेनेवर आई एम ऑन माय पीरियड्स एंड आई एम प्लेइंग मैचेस, वो मेरा अच्छा होता है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो मम्मा को भी पता है कि अगर हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो इट्स लक, इट्स अ गुड लक फॉर मी। अच्छा, ये तो
अलग सी बात हुई, लेकिन जो भी है ये बात हुई फिजिकल चैलेंज जो होता है। कभी कभी मेंटली भी आप चैलेंज होते हो एट अ वेरी यंग एज। आपके जो रिलेटिव्स है समटाइम्स sarcastic कमेंट्स आते हैं कि दिस इज नॉट अ प्रोफेशन दैट गर्ल्स आर प्राइमरली नोन फॉर। बहुत बहुत सी चीज़ों में आगे हैं गर्ल्स, लेकिन अब भी स्पोर्ट को टेकअप करने के लिए कभी कभी थोड़ा हेजिटेट करती हैं गर्ल्स, जैसे हमने पहले भी बात करी। और फिर रिलेटिव्स देखते हैं, फिर उनका भी प्रेशर होता है, यार क्या करा रहे हो यार ये लड़की से तुम, इससे क्या होगा। ऐसे sarcastic कमेंट्स क्या आपने फेस किए या आपके पेरेंट्स ने कभी फेस किए? डेफिनेटली एक्चुअली कि नॉट ओनली रिलेटिव्स, अपना सोसाइटी, लाइक इंडियन हम्म सोसाइटी इज लाइक दैट ओनली कि हम्म इफ तुम अभी तक कोई लेवल नहीं खेल रहे हो तो एवरीवन आर गोइंग टू पोक यू। हम्म मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट पास करेगा ही। हम्म बट अगर तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच के तुम अभी जैसे कि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हम्म WPL खेल रहे हैं या खुद के स्टेट के लिए खेल रहे हैं, तब हम्म जाके उनको लगता है कि नहीं, व्हेन शी वाज गोइंग फॉर प्रैक्टिस, जैसे किड बैग है जो भी है, तो उनको तभी वो कमेंट पास करते थे। पर अभी वो देख रहे हैं कि मैं आई एम प्लेइंग फॉर माय कंट्री और आई एम प्लेइंग फॉर माय WPL या मेरे स्टेट के लिए, तो उन लोग ही आते हैं कि क्लैप करते हैं या अभी पूछते हैं प्रेस आपसे कर रहे कि हैं। यार ये कैसे किया यार तूने, हाँ बता, एग्जैक्टली, अभी फिर पूछते उनके हैं। बच्चों को लेके आते हैं कि हाँ, अरे इनको इसको गाइड बताओ, करो। इनको गाइड करो, तूने किधर से चालू किया तूने। सो आई थिंक इट इज इंडियन सोसाइटी कि कभी कुछ अच्छा करने के पहले ही बोल देते हैं, पर जब तक अच्छा नहीं होता, बनता तब हुआ तक शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बना हुआ वरना शाहरुख खान सबको पसंद है एग्जैक्टली, ना। बात तो बिल्कुल सही है, ये टिपिकल इंडियन टिपिकल सोसाइटी इंडियन है, कोई सोसाइटी। ऐसा सपोर्ट नहीं करना चाहता आपको। हम्म आप अभी एक लेवल पे खेल रही हैं, आप मुंबई की कैप्टनसी भी कर चुकी हैं, आप अभी WPL भी खेलेंगी, और होपफुली हम ये आशा भी करते हैं कि आप इंडिया भी खेलें, और डेफिनेटली खेलेंगी भी। लेकिन इंडिया खेलने से पहले, वो शायद सबसे बड़ा मोमेंट होता है क्रिकेटर के करियर में, लेकिन उससे पहले एक बड़ा मोमेंट क्या होता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। शायद हाल ही में आपके साथ वो मोमेंट हुआ है जब WPL का ऑक्शन था और गुजरात जायंट्स ने आपको पिक किया। तो हमने बहुत सी ऑक्शन स्टोरी सुनी है कि मैं तो ऑक्शन ही नहीं देखता, मैं तो बहुत नर्वस हूँ, मैं क्यों करूँ ये, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, या मैं कुछ और करूँ। तो आपकी क्या स्टोरी है ऑक्शन की? आई थिंक हम लोग अहमदाबाद में थे, हमारे वनडेज के गेम्स चालू थे, तो जैसे ही सिमरन शेख का ऑक्शन का नाम आया तो मैं मेरे ही रूम में अकेली ही देख रही थी, और जब भी उसका बिड गया 1 CR के ऊपर, हम लोग, मैं ढूंढने लगी कि सब लोग किधर बैठे हैं, तो फिर हमारी एक प्लेयर है, हम लोग सब उसके रूम में बैठे थे, तो तब उसका हुआ ऑक्शन, फिर जागरवी का हुआ, हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे, और आई वाज स्क्रीमिंग टॉप ऑफ माय वॉइस कि अरे इसका हुआ, इसका हुआ, बिकॉज आई वाज हैप्पी कि सबका हो रहा है और अच्छा हो रहा है। एंड मेरा जब हुआ, दैट वाज लेजिट मैजिक, कि क्योंकि लास्ट था, उन्होंने एकदम, तो मैंने तब तक मेरे होप्स मैंने छोड़ दिए थे, लाइक ठीक है नेक्स्ट टाइम ये करेंगे और मेहनत करके आएंगे। तो जब भी वो हुआ, आई गॉट वेरी इमोशनल, मतलब मैं तो चिल्ला रही थी सब लोग का, बट जब मेरा हुआ आई वाज वेरी इमोशनल, आई कॉल्ड मॉम डैड, किसी वीडियो कॉल पे सब इमोशनली रो रहे हैं कि इतना आफ्टर कमिंग, इतने साल की मेहनत अभी थोड़ा बहुत दे रही है, तो तभी मैंने कॉल किया, सब बहुत खुश थे। और वो जो एक था, वो दैट वाज प्योर मैजिक, आई फील कि से लोग बोलते हैं कि मैजिक होता नहीं है, मेरे को तब भी बिलीव हुआ कि नहीं होता है। मतलब कुछ चीजें आप कर सकते हो, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में कंट्रोल नहीं में नहीं है, है, लेकिन जब एग्जैक्टली, आपके साथ होता है तो आपको तो पता बिलीव चलता होता है कि नहीं है ये हो रहा है। है। तो फिर एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड के साथ ही बात कर रही थी कि जब ही मेरा फर्स्ट नेम आया तभी अनसोल्ड थी मैं, तो तभी आई वाज लाइक यार ठीक है, अभी क्या, अभी मैं और क्या करूँ मैं, मतलब वो छोड़ने का क्या जितना बोलते मैं हैं, कर सकती थी मैंने उतने फील्ड पे किया, कर दिया, अब मैंने एंड जो करना था फिर कर दिया, अब देखते हैं क्या होता देखते हैं क्या हो रहा है करके। तो मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए, और वो प्रोसेस नहीं हो रहा था आफ्टर फ्यू टाइम की जाने के बाद, हाफ एन आवर वगैरह लाइक किया, नाउ आई एम, वो बोलते हैं ना कि एक हाफ मिडवे करियर का है कि यहाँ पे अच्छा चलो करो, मतलब अब ये तो करना ही है, अब इसको छोड़ूंगी नहीं, अगर अच्छा करूंगी तो और वन लेवल अच्छा, अप। एग्जैक्टली। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट कि हाउ दैट फीलिंग सिंक इन कि यार कहाँ से शुरू किया था, कुछ भी नहीं था एक टाइम पे, और आज इधर तक आ गए कि एक WPL टीम में जगह मिल गई है, तो वो सपने थोड़े बढ़ जाते हैं कि यार अब इंडिया के लिए खेलेंगे कभी ना कभी। वो तो जैसे ही, मतलब अभी आई थिंक इंडिया में जो भी क्रिकेट चालू करता है उसका एक ही एम रहता है कि इंडिया के लिए खेलना है, कि वो तो सब लोग का ही सपना रहता है कि हमारा भी है, हमारा तो हुआ नहीं भाई, पूरा जिसका हो रहा है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर वही है अभी सपना कि यहाँ पे अच्छा करके इंडिया के लिए जल्द से जल्द खेलूंगी, और
बस कि अभी वो एक ब्लू कैप चाहिए ब्लू कैप उसके लिए मिल और जाएगी, वो भी मिल जाएगी। क्रिकेट पे आते हैं। लेग स्पिन कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि आपकी जो आंट है वो भी लेग स्पिन नहीं करती हैं शायद। राइट राइट। आपको लेग स्पिन ने कैसे ये किया, या कुछ और था जो पहले करना चाहती थी, कोच ने कहा, कैसे हुआ, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? एक्चुअली मेरे को भी विकेट कीपर ही बनना था अच्छा। कि बचपन से कि वो ग्लव्स वगैरह हाँ, पहन हाँ। के सब। तो फिर पापा खेलते थे तो पापा ने बोला कि एक टीम में सिर्फ एक ही विकेट कीपर खेल सकता है 11 में, हाँ, बॉलर 4 होते हैं, हाँ। तो तेरे को 4 में से एक तू खेल सकती है टीम में, तो तू बॉलर बन। तो फिर मैंने चालू किया था स्कूल टाइम में कि पेस से, पर तभी मेरी हाइट ही नहीं बढ़ रही थी अच्छा। कि मैं पेस डाल पाऊँ, कि उधर तक बॉल पहुंचता ही नहीं था मेरा। तो फिर मेरे ही सर ने बोला कि तू स्पिन ट्राई कर। चालू कर, कि स्पिन करने को देख। तो मैंने जैसे ही पहला बॉल डाला तो वो मैंने लेग स्पिन ही डाला, कि पता नहीं By गॉड default। गिफ्ट है या क्या, कि मैंने पहला ही बॉल लेग स्पिन डाला। और फिर तभी से मेरा लेग स्पिन का चालू हुआ। और मेरे को फिर बाद में समझा कि पापा भी लेग स्पिनर ही थे। अच्छा, उन्होंने उन्होंने बताया ही बताया नहीं नहीं। अच्छा। कि मैं भी लेग स्पिन ही डालता था। तो फिर तब से मेरा लेग स्पिन का जर्नी चालू हुआ। तो फिर मेरे को मेरी आंट ने इधर हम लोग क्रॉस मैदान को जाते थे, विद्या पराडकर सर के पास। अच्छा। व्हेन आई वाज अंडर 16 अंडर 19 तभी, तो तभी उन्होंने मुझे एक बॉल दिया था। एंड देन ही टॉट मी कि हाउ लेग स्पिन इज द, वो आर्ट है वो कैसे, तो वो मेरी लाइफ में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, लेग स्पिन का आर्ट। अच्छी स्टोरी है। मतलब आप बनना कुछ चाहते हैं, आप बन कुछ जाते हैं। नेक्स्ट अप, बहुत से लेग स्पिनर्स है वर्ल्ड क्रिकेट में। ग्रोइंग अप किसी को आइडलाइज किया, या फिर जस्ट बिकॉज पहली गेंद डल गई चलो लेग स्पिन तो इसी पे बिल्ड करते हैं, या फिर किसी को कभी आइडलाइज किया, कोई ऑफ स्पिनर है, कोई क्रिकेटर है इन जनरल कभी भी? आई थिंक सारे जितने भी लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक ही को आइडलाइज करते हैं, दैट इज शेन वॉर्न। कि मतलब उनके पास जो आर्ट है उसका 1% भी अगर मेरे पास आ जाए, आई विल बी हैप्पी। तो फिर मैंने काफ़ी बार किया, उनके एक्शंस देखे। मतलब मैं मेरे इधर प्रैक्टिस को जाती हूँ, मेरे अंकल ही है अजय नाइक करके, तो हम उधर ही हम लोग वीडियोस देखते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत लाइक 1% भी अगर मेरे में उनका कुछ भी आ जाए तो आई विल बी थ्रू। तो बचपन से मैंने उनके ही एक्शंस, उनके वीडियोस और उनके पॉडकास्ट या जो भी इंटरव्यूज है वो ही देख के सीखी हूँ मैं भी जितना भी है। तो आई थिंक शेन वॉर्न इज द नेम। आई थिंक शेन वॉर्न का क्या अच्छा लगता है आपको, क्योंकि लोग उनको स्किल्स की वजह से तो जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि शेन वॉर्न कितने ग्रेट स्पिनर थे, लेकिन जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है, मतलब शायद प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, लेकिन व्हेन ही इज ऑन द फील्ड, व्हेन ही इज बॉलिंग अगेंस्ट यू, आपको पता है कि ये बंदा मेरे को एक बॉल में उड़ा सकता है। डेफिनेटली अभी जितने भी ऑस्ट्रेलियंस है या उनका जो माइंडसेट है वो नेक्स्ट लेवल है। कि मेरे को अभी भी मेरे को अगर आप बोलोगे कि मेरे को क्या सीखना है, मेरे को माइंडसेट कितना स्ट्रांग रह सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज है या उनका कि फाइटर किलिंग है, नेवर गिव अप वाला, कि कौन सा भी स्टेज आने दो मैच में, उधर से मैच घुमा सकते हैं, कि वो लाइक अ गेम चेंजर। तो आई थिंक मेरे को वो सीखना है अभी। बात तो सही है, लेकिन एक और चीज थी, आपको बॉलर बनना था, फास्ट बॉलर तो चलो बहुत टोल आ जाता है बॉडी पे, ऑफ स्पिन तो इजी है यार, ऑफ स्पिन तो कोई भी कर लेता है, ऑफ स्पिनर बनने का मन नहीं किया? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया। कि मैंने बोला जैसे कि मैंने पहला ही बॉल लेग स्पिन डाल दिया, तो मेरे को ऑफ स्पिन में कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं। तो पता था आपको कुछ ऑफ स्पिन होता है, क्योंकि लेग स्पिन आपने पहली बॉल लेग स्पिन डाल दी, तो ऑफ स्पिन पता है क्या होता है? नहीं, मुझे पता था कि मतलब एक बॉल अंदर आता है, एक बॉल बाहर जाता है। आई थिंक कि बाहर जाने वाला मेरे को वो ही डालना है करके, बस उतना ही। तो उतना ही। और हमने देखा है कि नॉर्मली बॉलर्स के साथ कैसा होता है ना, कि बॉलर्स को बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पसंद होती है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तो कभी कभी बैटिंग ऐसा नहीं बोलते यार तुम ये क्या शॉट मार रहे हो, मेरे को किट अप करने दो, मैं बताती हूँ कैसे। हम लोग जैसे फर्स्ट इनिंग हुआ, जैसे बॉलिंग हुआ, तो जैसे हम लोग आराम करते हैं या खाना वाना खा के बैठ जाते हैं। जैसे बैटर, अरे यार क्या कर रहे हैं, ये बॉल पे मैं रहती, मैं ये मार देती, मैं वो मार देती, ये तो रहता ही है। और मेरे साथ तो whenever I go for batting, I'll bat as a batsman only, कि मैं ऐसे नहीं सोचती कि मैं बॉलर हूँ करके कि मैं बैटिंग नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, मैं काफी अच्छी बैटिंग भी कर सकती हूँ। तो कभी कैप्टन को बोला है कि यार मुझे प्रमोट करो यार, ये क्या? अरे कितना बोले, पर करते ही नहीं अभी, क्या मतलब इतना भी नहीं कर सकते आप कि प्रमोट करो, मेरी बैटिंग देखो। कभी नेट्स में उनको दिखाया मतलब? हाँ, नेट्स में तो काफी अच्छी बैटिंग कर लेती हूँ। फिर मैच में भी मतलब ऐसे जैसे कि स्टैंड देना है या सिंगल डबल है या जो भी है, मैं बैटिंग भी कर लेती हूँ काफी। जैसे आपने बोला कि लेग स्पिन इनहेरेंटली आपको है, लेकिन उस पर बिल्ड करना पड़ता है जी। और इसी बात पे आती है कि कोचेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने साटम सर का नाम लिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जैसे जैसे आप
लेवल्स चढ़ते जाते हैं आपके कोचेस बदलते जाते हैं और हर जगह से अलग अलग इनपुट आता है कि आप इसको ठीक करें, आप उसको ठीक करें। तो कोचेस का कितना बड़ा रोल है, और जैसे आपने साटम सर का नाम लिया, और कौन से ऐसे कोचेस हैं जिन्होंने बहुत आपको प्रोपेल किया इधर तक आने के लिए? आई थिंक साटम सर ने तो किया ही, और मेरे खुद के अंकल है अजय नाइक करके, तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी हेल्प किया है कि जैसे जब भी मैं फ़ोन करती थी तो मेरे को इनपुट्स देते देते कि बॉलिंग के बारे में या एक्शन के बारे में, या मतलब वेन एवर आई वॉन्टेड कि मैं थोड़ा अच्छा करूँ, और जैसे जैसे आपने बोला कि लेवल आगे का खेलती जाऊँगी वैसे। तो फिर अजय नाइक है कि जो इन एंड आउट मेरे बॉलिंग के बारे में सब जानते हैं। तो मैंने थोड़ा जो भी है कि मैंने चेंज किया मेरा एक्शन, और थोड़ा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर खेलते जाते हो वैसे वैसे अपने को एक एक स्किल्स वो ऐड करते जानी चाहिए खुद में। तो उन्होंने किया, और लास्ट सीजन मैंने काफ़ी वर्क किया मेरे बॉलिंग पे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत स्किल्स चेंज किए। तो सर्वेश दामले करके है जो हमारे असिस्टेंट कोच थे लास्ट ईयर सीनियर वुमेन्स के मुंबई में। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमें, और तभी से मेरे को जो कंट्रोल है, जैसे लेग स्पिनर के लिए कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो कंट्रोल आया, फिर वो कॉन्फिडेंस आया। देन आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, लाइक टॉप 10 हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर दैट सीजन। फिर उसके बाद हम लोग वो टूर्नामेंट भी जीते। फिर मैंने इंडिया ए का डेब्यू किया। तो आई थिंक सर्वेश दामले को उतना क्रेडिट मतलब मेरा सब जाना चाहिए कि जितना उन्होंने हेल्प किया मुझे, और अभी भी कर रहे हैं। मतलब हर एक क्रिकेटर के पीछे एक कोच होता है जो सेल्फलेसली उनको हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। इंजरीज जो है एक क्रिकेटर के करियर में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। अगर लाइव करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो जाए तो करियर पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपका कुछ इंजरी हिस्ट्री रही है ऐसी कुछ, या फिर अभी टच वुड कुछ है? अभी नहीं थी, अभी कुछ नहीं है। एक्चुअली आप ये जो बोल रहे हो कि इंजरीज के बारे में, मैं आई वाज पीक ऑफ माय करियर। मैंने इंडिया ए खेला था, मैं वेस्ट जोन खेल रही थी विद स्मृति, जेमी, ऑल द इंडियन प्लेयर्स। और तभी हम लोग वेस्ट जोन फाइनल्स खेल रहे थे, वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन। तो वनडेज का चालू था, एंड तभी मतलब लाइक पीक पे थी मैं, लाइक मेरा ऐसे गोल्डन चांस बोलते हैं जैसे इंडिया खेलने के लिए, वो पीक पे थी। और उसके बाद फाइनल्स में आई वाज बैटिंग, और फिर लाइक वो बॉलर बीच में आया, तो फिर मैंने चेंज ऑफ डायरेक्शन किया और मेरा नी कोलैप्स हुआ, और मेरे को ACL टेयर हुआ, मेनिस्कस टेयर हुआ, ग्रेड 2। अच्छा। तो फिर उसके बाद सर्जरी हुआ मेरा, एंड आई थिंक अभी एक साल हो जाएगा अभी ये फेब में कि वो इंजरी को। और कितना टाइम लगा आपको हील करने के लिए? I मतलब think फुल्ली, मतलब full गेटिंग बैक टू मैच फिटनेस? आई थिंक 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद आई, दैट्स अ लॉन्ग टाइम यार, और सर्जरी के बाद 6 महीना लगा मुझे। फिर रिहैब था, फिर स्ट्रेंथनिंग किया, और फिर मैं अभी यहाँ पे ये सीज़न के मैंने एक्चुअली मैंने ये सीज़न पूरा खेला भी नहीं। मैंने आई थिंक मैंने प्री क्वार्टर्स खेले, सेमीफाइनल, फाइनल, उसमें से भी मैंने 2 मैचेस खेले रिटर्न टू प्ले के बाद, एंड दैट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड फॉर चैलेंजर्स। ओके, एंड वहाँ पे दैट इज द प्रीमियर डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन दैट वी चैलेंजर्स, एंड इन दैट मैचेस आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। तो फिर उसके वजह से ही मेरा WPL हुआ है। जितनी मेहनत करी, जितना बीच में इतना डाउन टाइम था, जितना yes. अपने आप पे काम किया। लेकिन इंजरीज में हमने सुना है कि इफ देयर इज लॉन्ग इंजरी, लॉन्ग टाइम इट टेक्स टू हील दैट इंजरी, तो आपके माइंडसेट पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि यार अब पता नहीं, बहुत सी चीज़ें चलती हैं, क्या ये रिकवर कर पाऊंगे, करियर ही खत्म ना हो जाए। तो उससे कैसे डील करती है? ना, हाउ इम्पोर्टेंट इज योर फैमिली उसमें कि आपको सपोर्ट देना? नहीं, फैमिली ने तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया तभी, कि मेरे को ऐसा, क्योंकि जब मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मेरे को पानी भी चाहिए तो मम्मा दे रहे थे या पापा दे रहे थे, बहुत हेल्पलेसनेस। फिर तभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आया था कि मैं, क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि सीजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि इतना भाग रहे हैं, इतना, मैं इधर और वो एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। और फिर मैं बहुत सोचती थी, लाइक ओवर थिंकर, आई एम अ टिपिकल ओवर थिंकर। तो फिर मेरे को फ्रेंड ने ही बोला मेरे कि ज़्यादा आगे का प्लान मत कर, 1-2 दिन का ही प्लान कर, स्टे इन द प्रेजेंट, एंड वो मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। और अभी भी मैं वो लाइफ में वही फॉलो करती हूँ कि आगे का ज़्यादा सोचना नहीं है, बी इन द मोमेंट एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। या दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इफ यू टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट, फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।
फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं, बहुत सी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, आप एज ग्रुप से खेलते हैं, आप धीरे धीरे लेवल अप करते हैं, अलग अलग दोस्त आते हैं, लेकिन एक जो कांस्टेंट है जो आपकी जब आप वाइस कैप्टन थी मुंबई टीम की तब वो कैप्टन थी, जमीमा जो इंडिया के लिए खेलती हैं, वो ऑफ कोर्स आपकी बात होती रहती होगी, लेकिन कैसा बॉन्ड है उनके साथ? काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। हम्म, हम मतलब अंडर 19 से एक साथ खेलते आ रहे हैं, सीनियर्स खेल रहे हैं, फिर वेस्ट जोन जैसे वेस्ट जोन हम्म, खेले सब। तो वो मतलब हम लोग बहुत मस्ती करते हैं एक साथ। तो जब भी वो मस्ती करती थी तो मैं उसके साथ रहती थी, तो लोगों को लगता था कि मैं कर रही हूँ, पर हाँ। गाइस मैं नहीं करती थी, वो करती थी। और नाम पूरा मेरे पे आता था। बट अच्छा। वो है, वो काफ़ी मस्ती करती है वो भी। वो दिखता है हमको, दिख जाता है, मैच में भी दिख नहीं, जाता पर है, हमारा ड्रेसिंग बॉन्ड रूम में भी। काफ़ी अच्छा है। वो जभी भी यहाँ पे मुंबई में रहती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू अगर बैटिंग कर रही है, तो मैं आती हूँ बॉलिंग हुँ, करने। वो बहुत हेल्पफुल भी है हुँ, और उन उसके इनपुट्स काफ़ी अच्छे हैं मेरे लिए। एक्सपीरियंस भी है उनके एक्सपीरियंस पास भी अभी, वो है बहुत उनके पास, यंग एज से खेल रही हैं खेल इंडिया। रही है तो। सबसे पहले क्या मैसेज आया जब डब्ल्यूपीएल के लिए पिक हुई आप? तो ऐसा नहीं पूछा दिल्ली कैपिटल्स ने क्यों पिक नहीं किया मुझे? हाँ, ऐसा नहीं पूछा उनसे? नहीं, नहीं, ऐसे तो नहीं पूछा। आई थिंक लेकिन उन्होंने क्या बोला आपको? नहीं, शी वाज़ वेरी हैप्पी फॉर मी क्योंकि उसने देखा था मेरे को हुँ, कि हुँ, आफ्टर इंजरी आई एम कमिंग बैक एंड ये हुँ, मेरा कमबैक के लिए सबसे माइलस्टोन है ये कि हुँ, आफ्टर कमिंग बैक एंड सिलेक्ट होना डब्ल्यूपीएल के लिए। तो शी वाज़ आल्सो वेरी हैप्पी फॉर मी कि हुँ। ये हो रहा है और उसने बोला कि नाउ योर मॉम डैड विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यस दैट इज़। वो तो है ही। जेमी की बात हमने की, और कौन से आपके फ्रेंड्स हैं शायद मुंबई की टीम में हैं या आपकी जो एज ग्रुप टीम्स में हैं जो आपसे बात करते रहते हैं और आप फ्रीली उनसे बात करती हैं कि मुझे कुछ भी इनपुट चाहिए तो आप बताओ क्योंकि यू नो माय गेम, यस, आपने मुझे देखा है पहले सही से, कहा जैसे है। कोचेस कर सकते हैं तो कभी कभी अगर कोचेस एक्सेसिबल नहीं है तो हम उनसे ही बात कर हुँ, लेते हुँ, हैं, हुँ, तो हुँ। ऐसे कोई और फ्रेंड्स हैं आपके? आई थिंक हम लोग ऐसे 4-5 जन हैं जो एक साथ ही खेलते आ रहे हैं हम्म, और अंडर 19 से एक साथ है, 23 एक साथ खेले हम्म, हैं, सीनियर्स अभी खेल रहे हैं। हम्म, अभी उसमें से तो 2 जन इंडिया खेल रहे हैं, हम्म, साइमा ठाकुर और साइली साथ करके। तो हम्म, हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं और उनको पता है काफ़ी मेरे गेम के बारे में, जितना मुझे नहीं पता उतना उनको पता हम्म, है। तो हम लोग का काफ़ी कन्वर्सेशंस भी होते हैं। उनके इनपुट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं कि जब इवन मैचेस कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम्म।